Let's start exercise 1.1. क्वेश्चन नंबर वन हमारा क्या कहता है, हम यूज़ करना है इक्विलिट डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड आउट HCF ऑफ। मीन्स हमने इक्विलिट डिवीज़न एल्गोरिथम जो है उसको यूज़ करके HCF को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, 135 एंड 225। थोड़ा सा मैं आपको पहले रूल क्लियर कर देती हूँ। जो हमारे पास इक्विलिट डिवीज़न एल्गोरिथम, इक्विलिट डिवीज़न एल्गोरिथम का रूल क्या होता है, इसको हम तब तक कैलकुलेट करते रहते हैं जब तक हमारी वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं आ जाती। जब तक हमारे पास वैल्यू जो है ज़ीरो नहीं आ जाती तब तक जो है वो हम इक्विलिट डिवीज़न एल्गोरिथम को है जो है फाइंड आउट करते रहते हैं। इसका हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड जो है वो इक्वल्स में होता है डिवाइज़र के मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि डिविडेंड किसको बोलते हैं। एक बार वैसे हम लोग ने वैसे पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में हमने ये पढ़ा था। डिविडेंड कौन सा होता है, डिविडेंड वो होता है अंदर वाली वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड की वैल्यू क्या होती है, बड़ी वैल्यू होती है। डिवाइज़र वो होता है जो बाहर होती है और जो वैल्यू क्या होती है, डिविडेंड से क्या होती है, छोटी होती है। इसको जब हम इस वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, और जो लास्ट में बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। देखो, डिविडेंड अंदर वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्लियर। जिस वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। जब इस वैल्यू को हम इसके साथ डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास आता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, और जो लास्ट में बच जाता है, ये तो नाम से ही क्लियर है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्लियर हो गया। ये होता है इक्विलिट डिवीज़न एल्गोरिथम का रूल। इक्विलिट डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है कि हम ये तब तक फाइंड आउट करते रहते हैं जब तक हमारी लास्ट में रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता, तब तक हम इक्विलिट डिवीज़न एल्गोरिथम का रूल जो है वो अप्लाई करते रहते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, डिविडेंड जो है वो इज इक्वल्स टू होता है, किसके इक्वल्स में होता है, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। अब मैंने आपको ये क्लियर बताया कि डिविडेंड किसे बोलते हैं। डिविडेंड होता है जिस वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं, किसके साथ, बाहर की वैल्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र, और जो इसको जब इसके साथ हम डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास आता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, और जो लास्ट में बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। दिस इज कॉल्ड इक्विलिट डिवीज़न एल्गोरिथम। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, 135 एंड 225 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 135 एंड 225। ओके, तो सबसे पहले हमें ये इसमें चेक करना है कि डिवाइज़र कौन सा है और डिविडेंड कौन सा है। डिविडेंड हम जो इन दोनों में से सबसे पहले बड़ी वैल्यू कौन सी है, 135 या 225। 225 बड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड। ओके, 225। हमारे पास डिवाइज़र कौन सा है, छोटी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, डिवाइज़र। हमारे पास क्या है, 135। ओके, हम डिवाइड करते हैं इसको। डिवाइज़र बाहर आएगा, डिविडेंड हमारे पास अंदर आएगा। ठीक है, इसको हमने इसके साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। अब 135 को जब हम डिवाइड करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 टू द 10, 3 टू द 6 और 1 7, 2 1 द 2, 275। ये तो इस वैल्यू से बड़ा आ गया तो ये 1 पे चला जाएगा, 135। इसमें से इसको माइनस किया, 5 में से 5 गया 0, अब 12 में से 3 गया 90। 135 को हमने 1 से किया तो हमारे पास 135 आ गया। 225 में से हमने 135 को माइनस किया, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 90। अब आपने जब आप करोगे ना क्वेश्चन को पेपर पे अटैम्प्ट, सबसे पहले सारी आपने वर्किंग फेयर पे करके दिखानी है। आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे। अब साथ में हमने ये वाला रूल भी जो है इसके साथ साथ हम लिखते जाते हैं। हमारे पास डिविडेंड इस टाइम पे क्या है, 225। हमारे पास डिविडेंड क्या है, 225 इज इक्वल्स टू में डिवाइज़र हमारे पास क्या है, किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 135 से, मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट हमारे पास क्या आया, 1, मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट आया 1, प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 90, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 90।
नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या करना होता है, आपने क्या चेक करना है, 135 और 90 में से, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, 135, तो 135 वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी, ठीक है। फिर अब क्या बच गया, 90 मल्टीप्लाई में, इट्स मीन्स अब 135 को हमने क्या रखना है, ये हमारे पास क्या आ गया, डिविडेंड, डिवाइज़र हमारा क्या बन गया, 90। अब 135 को अब इसके साथ हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, करें। 90 को हम 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 180, ये तो बड़ा वैल्यू आ गई ना इसके साथ, तो ये 1 पे चला गया, 90 पे। इसको हमने इससे क्या करना है, माइनस करना है, 135 में से 90 गया, हमारे पास आ गया 45। अब देखो, अब 90 मल्टीप्लाई में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 मल्टीप्लाई में 1 प्लस रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया, 45 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब फिर से हमने यही चेक करना है कि हमारे पास 90 और 45 में से बड़ा कौन सा है, 90 यहाँ आ गया, इज इक्वल्स टू में अब आ गया 45 बच गया मल्टीप्लाई में। इट्स मीन्स हमारे पास अब डिविडेंड हमारे पास कितना है, 90 और डिवाइज़र हमारे पास कितना है, 45। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता। नेक्स्ट 40 हो गया, अब डिविडेंड हमारे पास कितना है, 90। अब 45 को हमने 90 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब 45 के टेबल पे 90 किस पे जाता है, 2 पे करके देखें, 5 टू द 10, 4 टू द 8 और 1 90 आ गया, 2 पे आ गया 90, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, मीन्स यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब हमारे पास डिवाइज़र हमारे पास कितना है, 45 मल्टीप्लाई क्वेश्चन हमारे पास कितना आ गया, 2 प्लस रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर अब कितना आ गया, 0। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ 0 आ गया ना। जब हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है तो वहाँ उस केस में जो डिवाइज़र की वैल्यू होती है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है, इस केस में जो हमारे पास डिवाइज़र की वैल्यू होती है, जो डिवाइज़र की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारे पास, 45। तो देयरफॉर HCF हमारे पास आ गया, देयरफॉर HCF इज़ 45। ये हमारे पास आंसर। क्लियर क्वेश्चन, एक बार आप दोबारा से समझ लो क्या कहता है इस क्वेश्चन को। 135 एंड 225 का हमने यूज़ करना था, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम जो है हमने यूज़ करना है और फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, HCF जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है, इसका ये रूल होता है कि आपको तब तक कैलकुलेट करते रहना है, तब तक आपने डिवाइड जो है वो करते रहना है जब तक आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता। अब हमने रूल पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड जो है वो इक्वल्स में होता है किसके, डिवाइज़र के मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के। अब डिवाइज़र किसे बोलते हैं, जिस वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं डिवाइज़र, और जो डिवाइड होती है, जो अंदर होती है वैल्यू, बड़ी वैल्यू होती है, ये वैल्यू बड़ी होती है और ये वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। डिवाइड करने पर जो हमारे पास आता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, और जो बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, 135 एंड 225, दोनों वैल्यूज़ में से सबसे पहले आप चेक करो कि कौन सी बड़ी है। 225 बड़ा, तो वो हमारे पास क्या हो गया, डिविडेंड। 225 और डिवाइज़र हमारे पास क्या है, 135। हमने इसको डिवाइड किया, 225 हमारे पास डिविडेंड है और 135 हमारे पास क्या, डिवाइज़र है। 135 को हमने 1 के साथ किया, हमारे पास आ गया 135, इससे इसको कैंसिल किया, हमारे पास आ गया 90, रिमाइंडर बच गया। साथ में इसको जो है इसके फॉर्मूले के साथ हमने इसको पिलोट करते जाना है, पुट करते जाना है, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हमारे पास डिविडेंड क्या है, 225 डिविडेंड हो गया, इज इक्वल्स टू में डिवाइज़र आपके पास क्या है, 135 मल्टीप्लाई में क्वेश्चन कितना आया, 1 मल्टीप्लाई में 1 प्लस रिमाइंडर आपके पास कितना बच गया, 90 प्लस 90 हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने दोनों वैल्यूज़ में से बड़ी वैल्यू पिक करनी थी। कौन सी है बड़ी वैल्यू, 135 इज इक्वल्स टू 90 आ गया मल्टीप्लाई में। अब 90 आ गया, फिर से हमने इसको डिवाइड करना है 135 के साथ, इसको मैंने 1 से किया, 90 आ गया, कैंसिल करके हमारे पास वैल्यू आ गई 45 आ गया। 90 इंटू 1 क्वेश्चन तो प्लस रिमाइंडर आपके पास कितना बच गया, 45। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने चेक करना है दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, सेम जैसे हमने ऊपर किया है। 90 और 45 में से दोनों में से बड़ी कौन सी है, 90, वो हमारे पास डिविडेंड बन जाएगा। डिवाइज़र हमारे पास आ गया इस टाइम पे 45 मल्टीप्लाई में 90 को हमने डिविडेंड रखा, 45 हमारे पास डिवाइज़र आ गया, इसको इससे डिवाइड किया, 2 पे गया ये, तो कैंसिल होकर रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 0।
अगर रिमाइंडर जहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है वहाँ पर जो भी डिवाइज़र की वैल्यू होती है, डिवाइज़र यहाँ पर कितना है 45, तो वो हमारा HCF हो जाता है। तो इट्स मीन्स देयरफॉर HCF इज़ 45। क्लियर? कमिंग टू अ क्वेश्चन नंबर 2।